जय सोमनाथ, सदैव सोमनाथ। देवों के देव हर हर महादेव जी की जय। बदला लेना होगा, बदला लेना होगा, बदला लेना होगा, बदला लिया जाएगा। भारतवासियों, ये आज सोमनाथ जी को जिस दरिद्र आका ने, आक्रांता ने, जिस जिहादी ने आज के दिन ही तहस नहस किया था, हमारे धर्म को अपवित्र करने का साहस किया था, हमारे धर्म को ख़त्म करने का प्रयास किया था, हिंदू सनातन संस्कृति को ख़त्म करने का प्रयास किया था। लेकिन इसके बाद कितने आते गए, कितने चले गए, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति, हमारा धर्म बचा है तो सिर्फ हमारे महापुरुषों, हमारे बाप दादाओं, हमारे उन वीर महाबलिदानियों की वजह से बचा है। देखिए, संभाजी छावा जो वीर शिवाजी के पुत्र थे, शिवाजी, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, आपको कभी बताया गया इनका इतिहास क्या था? सिर्फ आक्रांताओं का इतिहास बताया गया, आक्रांताओं को महिमा मंडन किया। बाबर ये था, औरंगजेब ये था, हुमायूं ये था, टीपू ये था। हमारा इतिहास हमारे को तहस नहस कर दिया गया। हमारा इतिहास हमारे, देखिए, ये तो ऐसे जिहादी थी कांग्रेस, ये वामपंथी, ये इन्होंने तो सुभाष चंद्र बोस को भी आतंकवादी बताया, उसको भी पहरेदारी करते रहे। हमारे भगत सिंह जी को इन्हें आतंकवादी 2022 तक पढ़ाया, अभी है कि नहीं पता नहीं। लेकिन मैं आज सारे युवा जो जेन जी हमारी, जिनको राहुल विंची नामक नमूना बुलाता रहता है, सड़कों पे आओ, सड़कों पे आओ, वो इतना बड़ा महामूर्ख है, उसको यही नहीं पता कि भारत में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया किसने। देखिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया हमारे युवाओं ने, हमारी युवा बेटियों ने, हमारी जेन जी ने। तो वो कैसे सड़कों पे उतरेंगे? कोई हमारी 60, 65, 70 साल की उम्र नहीं, 60, 65 आज भी मानसिकता में जी रहे हैं, गुलामी की मानसिकता में, कांग्रेस। लेकिन युवा पीढ़ी ही हमारी लेके आई। उन्होंने अपने इतिहास को पहचाना, अपने शौर्य को पहचाना, अपने महापुरुषों को पहचाना, उनकी कहानियाँ सुनी, वहाँ तक जड़ से निकला। ये तो मैं कहता हूँ इस फ़ोन का कमाल है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो हमारे युवा, हमारी संस्कृति तो ऐसी है, तो कितने ज्ञानी है, कितने उच्च शिक्षा दुनिया को देने वाले हैं। ऐसी हमारी सनातन संस्कृति है भारतवासियों। तो ऐसको किसी चीज़ को हल्के में मत लीजिए। अजीत डोभाल जी का 32-33 मिनट का वीडियो आप देखिए, और मोदी जी ने जो याद दिलाया है वैसे ही नहीं दिलाया, वो इसलिए याद दिला रहे हैं कि अभी भी इनको याद करो, ये आक्रांता थे। अगर इनको आपने हल्के में छोड़ दिया तो ये मिट जाओगे फिर से। बाबा बुलडोजर भी कह रहे हैं, जात पात में मत टूटो, जात पात में मत टूटो। ये तो जात पात में कांग्रेस और इंडी गठबंधन वामपंथी आपको बहलाना, और ये जो कांग्रेस और वामपंथियों ने कहा ना, ये हमला करके आक्रांता लूटने आए थे, लूटने का मकसद था, लूट के चले गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ, ये लूटने नहीं आते, उस देश को, उसकी संस्कृति को ख़त्म करने आते हैं। नालंदा में क्या था? कोई धन दौलत थी, हीरे जवाहरात पड़े थे, मानिक पड़े थे, कुछ नहीं था ना वहाँ। क्या था? लेकिन दौलत से भी, हीरे मानिक से भी, जवाहरात से भी, सोने चांदी से भी बड़ी वहाँ पे हमारी संस्कृति थी, हमारे ग्रंथ थे, जिसका ज्ञान दुनिया के दूर दूर के देशों से लेने के लिए विद्यार्थी आते थे। तो उसको आग लगाई, कोई कह रहा 3 महीने आग जली, कोई कह रहा 6-7 महीने आग जली। तो उस सनातन संस्कृति को ये नष्ट, तो एक एग्जाम्पल दिया, ये लूटने फूटने के चक्कर में नहीं आते थे। दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ, वहाँ पे जो नालंदा में तो इन्होंने हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करने का ख़त्म किया था ना प्रयास। और दूसरा मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ ईरान का। ईरान देखिए क्या था, ईरान पर्शिया कहलाता था, पर्शिया। ईरान में कौन थे? पारसी, क्रिश्चियन,
और आज ईरान में कहाँ है, सब जिहादी, सारा मुसलमान हो गया ईरान, सारा मुसलमान। ईरान के पहले के वीडियो देखिए आप, स्कर्टों में घूमती थी मुस्लिम लड़कियां, सिगरेट पीती थी, दारू पीती थी, जीन्स में पहन के घूमती थी, स्कर्टों में घूमती थी, लड़के भी ऐसे ही मस्त मौज लेते थे। लेकिन ये जिहादी वहाँ पे पहुँचे, ईरान का ही सत्यानाश कर दिया। और ईरान को क्या बना दिया, एक मजहबी देश ईरान, पर्शिया को। तो ये सनातन संस्कृति के पूरी दुनिया में दुश्मन है। ये सोचते हैं कि हम ही हैं पूरी दुनिया में बस इस्लाम, लेकिन हमारे युवा मोदी जी को लाए, देश को बचाया, हमारी सनातन संस्कृति को। इसलिए सारे युवाओं को मैं प्रणाम करता हूँ, उसमें हमारे बेटे हों या बेटियाँ हों, बहुत ज्ञानवान हैं हमारे बच्चे। और इसी के साथ मैं कहता हूँ कि देखिए, एक बात याद रखिए आप ज़िंदगी भर, जीवन में मेरी एक बात याद रखिए कि जिन लोगों की औरतों को उठा के ले गए ये मुसलमान, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, टीपू, इन्होंने महिलाओं को उठा के, हमारी बच्चियों को उठा के ले गए, उनके साथ रेप किए, उनकी सलवारें जो उतारी ना उन्होंने, उनको नंगा किया महिलाओं को। वो नंगे जो सलवारें उतारी, इनके आदमियों को पहनाई, इनको आदमियों को पहनाई, इनके सिर पे तलवारें रख दी। और ये गद्दार ऐसे देशद्रोही ऐसे थे, तो इन्होंने तलवारें के डर से, और बोला हमारी औरतों को तो उठा के ले गए, उनको तो नंगा कर दिया, उनके साथ तो पता नहीं क्या क्या अत्याचार किया, हमारे साथ भी ना कर दें तो सलवारें पहन ली। लेकिन याद रखिए, हम उन महापुरुषों के वंशज हैं, वो वीर पुण्य आत्माएं हमारे वंशज हैं, हमारे महापुरुष वीर शिवाजी, छावा, संभाजी, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, और ऐसे ना जाने कितने। राणा सांगा तक देखो कैसे बताएगा, कितने घाव थे, कितने कट थे, कोई लड़ाई नहीं हारे, उनको बदनाम कर रहे हैं। हम उनके वंशज हैं, जो हमारे बाप दादा थे, हमारे पुरखे। ये मत सोचिए मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं कह रहा हूँ, नहीं, चाहे दलित है, ओबीसी है, जाट है, राजपूत है, यादव है, कोई भी जात का है। आज हमारे कितने दलित है, मेरे हिसाब से 60-70% हो गए भारत में जो दलित एसटी ओबीसी है। वो भी आप कितने मतलब आपके महापुरुष थे, कितने मतलब ज्ञानी हमारे दादा परदादा थे, उन्होंने भी डर के, तलवार के डर से सलवारें नहीं पहनी। हम उन वीरों के वंशज है भारतवासियों, याद रखिए। इसलिए जात पात से दूर रहिए। बाबा बुलडोजर बार बार कहते हैं, बीजेपी पूरी कहती है, मैं भी सोचता हूँ 1-2 वीडियो भी मेरा देखा तो आप तक जागरूकता आए। लेकिन हम उन बहादुर वीरों के वंशज हैं जिनका इतिहास हमें नहीं पढ़ाया गया। तो याद रखिए, ये जिहादी बार बार धमकी देते हैं सरकार को, मोदी सरकार को, रोड पे आएंगे, रोड पे आएंगे, रोड पे आ भी जाते हैं, लेकिन ये कभी भी आप पे हमला कर सकते हैं, कभी भी आप पे हमला कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग तैयार रहो। बेटियों को भी लठ तलवार चलाना सिखाओ। हमारे बाजू में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे रोज़ बेटियाँ आती है, तलवार और लठ दोनों चलाना सिखाते हैं। एक दिन मैं वीडियो बना के डाल दूँगा, अभी बनाया है लेकिन वो चला नहीं रही थी, तो लेकिन चालू था ट्रेनिंग, उस समय बंद हुआ था जब मैंने वीडियो बनाया। तो हमारी बेटियाँ लठ चलाना भी सिखा रहे हैं और तलवार चलाना भी सिखा रहे हैं। युवाओं को, छोटे छोटे बच्चों को 7-7, 8-8 साल के सिखा रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति है। सनातनियों, युवाओं, बेटों, बेटियों, हमारे सनातन बंधुओं, याद रखिए, कभी मत भूलिए, जय महादेव, हर हर महादेव। कभी मत भूलिए कि हमारे सोमनाथ मंदिर को कैसे ध्वस्त किया था। आज 1000 साल पूरे हुए इसके, इसको मत भूलिए। और बदला लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। अजीत डोभाल जी का 32-33 मिनट का वीडियो सुनिए। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बनाया है, मैं बोला बना ही लेता हूँ। चलिए, वंदे मातरम, जय हिंद, देवों के देव हर हर महादेव की जय। 100 साल का इतिहास याद दिलाने के लिए मोदी जी की भी जय। और हमारे महाकाली के आप वंशज हैं, महाकाली के देवों के देव हर हर महादेव के आप वंशज हैं। उनका सिर है भारतवासियों, उनका आशीर्वाद है,
उनके सिर से हम सिर टकराते हैं, वो हमारे ऐसे माता पिता हैं। तो ऐसे हमारे देवी देवता हैं जिनके हर हाथ में हथियार है, तो हम कैसे पीछे रहेंगे। तो याद रखिए, हमला कभी भी होगा लेकिन डरना नहीं है, बदला लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। जय हिंद।